वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के डेमोन्स्ट्रेटेड वीडियो के अंदर। यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए, जो है डायनेमिक रेंज ब्रेकआउट, कस्टम रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, पूरी स्ट्रैटेजी को डायनेमिक बना दिया, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है डायनेमिक रेंज ब्रेकआउट। तो आप देख पाएंगे कि मार्केट में जो है अलग अलग टाइप के रेंज ब्रेकआउट चलते हैं, जिसमें से हाई लो ज्यादातर यूज होता है। यहाँ पर हमने ओपन क्लोज यूज किया है एंड ओपन किया है। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। लेट्स सपोज हाई और लो, आपको क्या करना है, 9:15 से लेके 9:30 का हाई करना है। लेट्स सपोज मुझे जो है पहले 5 मिनट का चाहिए, मुझे इंट्राडे एग्जिट जो है 3:15 पे नहीं चाहिए, मुझे इंट्राडे एग्जिट जो है वो 3:10 पे चाहिए या 3:05 पे चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो चीज आप यहाँ से डायनेमिकली कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है वो ट्रेड सेटिंग में आपको टारगेट जो है वो पॉइंट देना है, परसेंटेज देना है, स्टॉप लॉस आपको कितना परसेंटेज रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि मुझे जो है 2% और 3% का दूसरा टारगेट चाहिए। देन मुझे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज परसेंटेज ऑफ द टारगेट, मतलब जो पहला टारगेट है वो 2% का है, उसका कितना परसेंटेज गिरने पे ट्रेलिंग एसएल चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 100% रखता हूँ, ठीक है। या फिर आप उसको एंट्री का फिल्टर आप देना चाहते हो, मतलब अगर आपका जो भी एंट्री फिल्टर है तो आपने ऐसा रखा कि 0.05 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद में आपको देना चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसा दिया है कि आपको इंट्राडे में मैक्सिमम कितने सौदे एग्जीक्यूट करने हैं, आपको मिनिमम स्प्रेड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अलग अलग टाइम से अपन लोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 200% एसएल रखता हूँ, तो वो क्या होगा, आपका जो ट्रेलिंग एसएल जो है वो एंट्री प्लस आपका जो टारगेट 1 हिट हुआ है उसका 200%, मतलब आपका एंट्री माइनस टारगेट 1 हो गया बेसिकली। तो आप ये समझिए अभी हमने क्या किया है, 9:15 से लेके 9:20 की प्राइस का 9:15 से लेके 9:20 की प्राइस का ओपन हाईएस्ट हाई एंड हाईएस्ट लो लिया है, ठीक है। हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो लेने के बाद में ये आपका रेंज बन गया। जब भी इस रेंज को क्रॉस होता है जहां पे भी, तो वहां पे सीधा वो क्वांटिटी उठाएगा, ठीक है, माल उठाएगा और आपको बाई का सिग्नल जनरेट करके देगा। जैसे आप देखोगे कि हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने 2% का स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका ये जो रेंज है उस रेंज के बाद में जैसे ही आपका रेंज ऊपर जाता है तो 2% का एसएल है और आप इसको आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि आपने जैसे ही उसको टारगेट आया, ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट आ चुका है, तो वहां पे आपका पहला टारगेट हिट हो गया और 3% का दूसरा टारगेट है, तो ये 3% का दूसरा टारगेट है, वहां पे ये आपका हो गया। मान के चलो कि आपने टारगेट जो है अगर बड़ा रखा होता तो क्या हो जाता, टारगेट 2 जो है अगर मैं 4% रखता तो 4% से पहले आपका टाइम एग्जिट आया है, जो कि हमने 3:05 रखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये 4% भी आ चुका है, तो हम तो उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 5% करते हैं। तो 5% करने से क्या समझ में आया कि ये जो था आपका 3:05 को एग्जिट हो गया, तो आपका जो 5% था वो समवेयर अराउंड 20,800 के आसपास आ रहा था, जबकि उससे पहले मार्केट क्लोज हो गया, तो ये 3:05 पे एग्जिट हुआ। मान के चलो कि आपको 3:20 पे एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पे जो इंट्राडे एग्जिट टाइम है वो 3:20 करोगे। तो ये आपका जो कर्सर जो यहाँ पे था उसके जगह पे 3:20 वाले टाइम पे आ गया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अंदर जो है रेंज ब्रेकआउट के अंदर आपको कस्टम टाइम फ्रेम, कस्टम टारगेट, कस्टम एग्जिट टाइम, सारी चीजें आप अपने आप से डिसाइड कर पाओगे। आपको नंबर ऑफ ट्रेड कितने रिस्ट्रिक्ट करने हैं वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आप देखोगे कि 200% मैंने टारगेट रखा है, तो ये यहाँ से जो ट्रेलिंग एसएल जो दिख रहा है ना, वो 200% आपका ट्रेलिंग एसएल है। आप देखोगे कि यहाँ पे मैं अगर 150% करता हूं तो वो 150% आपका ट्रेल होता रहा है, ये ऊपर आ गया। ये तभी एक्टिवेट होगा जब आपका पहला टारगेट हिट करेगा। जब तक आपका पहला टारगेट हिट नहीं करता तब तक वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो या तो पहले स्टॉप लॉस आएगा या नीचे का रेंज ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका
स्टॉप लॉस जो है वो बड़ी रेंज है। अभी मान के चलो मैं स्टॉप लॉस जो है वो 1% करता हूं, तो आप देखोगे येलो कलर के ऊपर रेड कलर का लाइन आ गया। तो अभी क्या होगा, जैसे ही ये बाई होगा, अगर इस लाइन के नीचे चला जाएगा मार्केट कभी भी, तो वहां पे आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। और अगर ये येलो लाइन के नीचे जाएगा तो वहां पे वो शॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो लोअर रेंज है उस 5 मिनट का। तो ये आपका क्या हो गया, हाई और लो का रेंज है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको 100% करता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है वो आउट हो गया। यहाँ पे जब बाजार आया इतना ऊपर जाने के बाद में, तो वहां पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है। मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका जो भी टारगेट आप रखोगे उसके पहले टारगेट का परसेंटेज ट्रेलिंग एसएल परसेंटेज है। ठीक है, अभी मान के चलो किसी को ये पहला 5 मिनट का रेंज जो कि 19,819 से लेके 19,545 है, मतलब 400 पॉइंट का रेंज है। अगर हमें इसको ना कम करना है तो मैं क्या करूंगा, ओपन क्लोज करूंगा। जब मैं ओपन क्लोज करता हूं तो वो क्या करता है, लोएस्ट भी नहीं पकड़ेगा, हाईएस्ट भी नहीं पकड़ेगा, वो ना ओपन और क्लोज पकड़ता है। मतलब बाजार कहाँ खुला था और कहाँ पे खत्म हुआ इन 5 मिनट पे, उन 5 मिनट का हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो लेंगे। जैसे मैं इसको मैं ना छोटा करता हूँ, 1 मिनट का चार्ट करता हूँ ताकि आपको देखने से समझ में आएगा। चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, अभी पीछे चला जाता हूँ ताकि आपको इसमें चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। चलिए, ये अभी क्या समझ में आया कि ये जो प्राइस है ये ना सुबह का खुला हुआ प्राइस है, उसके नीचे बाजार गया ही नहीं है, इसलिए वो ओपन है। और हाई जो है वो इन 5 मिनट में इतना गया था, और जो उसका क्लोज है उन 5 मिनट के अंदर उसका नीचे गया है। तो जो भी क्लोज है उस क्लोज के अकॉर्डिंगली वो लेगा। तो ओपन और क्लोज के हिसाब से इसने स्ट्रैटेजी पे सिग्नल बनाया। अगर मैं इसको हाई और क्लोज ले रहा हूं तो वहां पे वो रेंज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कई बार ना लोग इस तरीके से अगर रेंज को कम करना चाहते हैं तो ओपन और क्लोज से भी ऑर्डर फायर करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं स्ट्रैटेजी के तीसरे पोर्शन पे, जो कि ओपन प्राइस है। तो ओपन प्राइस पे केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगा, ओपन प्राइस पे केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगा जो कि 9.15 का ओपन है। अगर आपको 9.15 का ओपन को बढ़ा के अगर आपको 9.20 का रखना है, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.20 का आपको ओपन टाइम रखना पड़ेगा और क्लोज टाइम जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो येलो कलर का जो लाइन है वो आपका ओपन, और जितनी भी बार आपका ओपन को क्रॉसओवर होगा उतनी बार आपका नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में पूरे दिन में ना वो एक ही बार मतलब ओपन से ऊपर नीचे हुआ था, बाकी तो मार्केट पूरे दिन जो है ऊपर ही रहा है। उसने टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हिट करे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको रेंज को बढ़ाना चाहते हो, कम स्टॉप लॉस चाहते हो तो हाई लो पकड़ो, मॉडरेट चाहते हो तो ओपन क्लोज पकड़ो, अगर आप बहुत डायनेमिकली प्ले करना चाहते हो तो आप ओपन को रख सकते हो। ओपन रखना रिस्की है, अगर मार्केट साइडवेज में रहेगा तो वहां पे बहुत सारा नंबर ऑफ ट्रेड आ सकता है। ठीक है, ये हमने निफ्टी की बात करी, अब ये बैंक निफ्टी की बात करी, अभी हम निफ्टी भी इसको देख के कर सकते हैं। आप ये देखो, ये जो है अभी आपको ओपन के क्रॉसओवर पे ये इतने नंबर ऑफ ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको हाई और लो करता हूं तो आप देखो नंबर ऑफ ट्रेड काफी सारे कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो है 9.15 से 9.20 करता हूं तो बहुत ज्यादा सिग्नल आपके फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ से ये कस्टम रेंज ब्रेकआउट है। इसका फायदा यही है कि आपको किसी डेवलपर कोडर की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से पूरी सिस्टम को डायनेमिक कर पाओगे। कई बार ये होता है कि मार्केट जो है ना 12:30 बजे यूरोप खुलता है, तो आप 12:30 से लेके 12:45 अगर आप लेते हो तो 15 मिनट का रेंज जहां पे भी मार्केट जाएगा वहां पे आपको लंबा चौड़ा सा गेन मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये एंट्री हुआ था, उसमें टारगेट 1 आया,
कि टारगेट ये इंट्राडे एग्जिट आया, तो वहां पे कर सकते हो। अगर आप क्रूड या कॉपर कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर कुछ भी करते हो तो वहां पे आप ये इवनिंग टाइम पे रख सकते हो। जैसे कि जब भी इन्वेंट्री का टाइम होता है उससे पहले आपको रेंज ब्रेकआउट खेलना है तो वो भी आप खेल सकते हो। टारगेट जो है वो पॉइंट और परसेंटेज में दोनों में दे सकते हो। तो पॉइंट में देने का मतलब होता है कि जैसे कि एंट्री प्लस बफर और उसमें कितना टारगेट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो है वो काम करती है। काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफी फेमस स्ट्रैटेजी है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज करो और बहुत सारा पैसा कमाओ आप, ठीक है। ऐसा हमारा विश है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।